हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ग्रो स्टडी। आज से हम 3000 प्लस साइंस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हम फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का और उसके बाद बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तीनों से 1000 क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी जो परस्पर क्रिया है उसका अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो भौतिकी कहते हैं। इस पद्धति में मूल जो मात्रक है उनकी संख्या कितनी है? तो 7। ऐसा जो पद्धति है उससे मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो 7 है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष जो होते हैं वो आपको 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, अगर किलोमीटर में आए तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी को क्या कहते हैं? मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है औसत दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? तो खगोलीय इकाई कहते हैं। तथा इसकी ये कितना है? तो 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है? तो 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो एक पार्सेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल जो है उसका एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। तथा 1 न्यूटन बराबर किसके होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के। 1 न्यूटन जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। तथा 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति जो तीव्रता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक जो होता है मोल होता है। इसे जो है 1971 ईस्वी में मूल मात्रक निर्धारित किया गया था। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन, अर्थात समतल कोण जो होते हैं उसका मात्रक रेडियन तथा घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक की सहायता से
उत्पन्न किए जाते हैं या व्यक्त किए जाते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक जो है हर्ट्ज। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज। चाल का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड। चाल जो है उसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वे राशियां जिसमें केवल परिणाम हो किंतु दिशा नहीं, मतलब क्या है कि वे राशियां जिसमें केवल परिणाम हो, बिल्कुल मतलब सॉरी, परंतु उसमें दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? तो अदिश राशि। तो वे राशियां जिसमें केवल परिणाम होती है लेकिन दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अदिश राशि कहते हैं। अब वे राशियां जिसमें परिणाम हो तथा दिशा भी हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो सदिश राशि। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति जो है उसका मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है तथा एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। एक जो अश्व शक्ति होता है वह कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। तेल की माप सामान्यतः किसमें ज्ञात की जाती है? तेल जो होते हैं उसकी माप जो है सामान्यतः हम बैरल में ज्ञात करते हैं। तेल की जो माप है उसे हम सामान्यतः बैरल में ज्ञात करते हैं तथा एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल बराबर कितना होता है? तो 159 लीटर होता है। वे राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो उसे क्या कहते हैं? तो सदिश राशि। तथा वे राशियां जिसमें केवल परिणाम ही हो, दिशा नहीं हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, घनत्व, दाब, ताप, आवृत्ति क्या है? तो ये अदिश राशि के उदाहरण है। मतलब चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है? तो अदिश राशि है। उसी तरह वेग, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, त्वरण, विस्थापन, ये सब क्या है? तो मेरी सदिश राशि है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी जो है उसका पिता जो है हम किसे कहते हैं? तो न्यूटन को कहते हैं। भौतिकी जो है उनका पिता क्या कौन है? तो न्यूटन है। गति का नियम किसने दिया था? तो गति का जो नियम है उसने न्यूटन ने ही दिया था। कब दिया? तो 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया के माध्यम से। गति का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। कब दिया? तो 1687 ईस्वी में पुस्तक प्रिंसिपिया के माध्यम से दिया था। न्यूटन के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान चाल से तब तक गतिशील रहती है जब तक कोई बाह्य लगकर अर्थात बाह्य बल लगकर अवस्था को परिवर्तित न कर दे? तो प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान चाल से तब तक गतिशील रहती है जब तक कोई बाह्य बल जो है उसको मतलब बाह्य बल लगकर जो है उसे क्या है? परिवर्तित न करते। न्यूटन के प्रथम नियम को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसे हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से हम जानते हैं।
न्यूटन के प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम या जरूरत के नियम के नाम से जानते हैं। न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा जो है हमें न्यूटन के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से मिलती है। चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह क्या प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित यह करता है कि न्यूटन के प्रथम गति का नियम या जरूरत के नियम के। जब कोई पिंड नियत त्वरण के साथ गति करती है, जो पिंड के वेग के विपरीत होने के कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है, वह क्या कहलाता है? तो प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति आप जानते हैं, जैसे हम किसी बॉल को अपने हाथ से फेंकते हैं ऊपर की तरफ, वो क्या होता है? कुछ दूर सीधा जाता है, और क्या होता है कि जैसे हम यहाँ से कोई आदमी है, ये और बॉल है, इस बॉल को फेंका, ये ऊपर होते 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 ये ऐसे होती है, तो इसे क्या कहते हैं? हम प्रक्षेप गति कहते हैं। कौन सी गति है ये? तो ये प्रक्षेप गति है। ठीक है। प्रक्षेप गति प्रक्षेप पथ पर गति करता है, जिसका आकार सदैव कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। जिसका आकार कैसा होता है? परवलयाकार, मतलब ऐसा होता है। इसे क्या कहते हैं? परवल की आकृति कहते हैं। तो ये क्या होता है? परवलयाकार होता है। जैसे हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा हुआ गोला, ये सब क्या है? प्रक्षेप गति का उदाहरण। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? अर्थात संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुने वेग। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग जो है उसका एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड होता है। संवेग जो होता है उसका एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम प्रति सेकेंड और न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। गति के किस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है? अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान, मतलब क्या हुआ? तो किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसे बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसके नियम के अनुसार? तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। बल के द्वितीय नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बल के द्वितीय नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल के द्वितीय नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का मात्रा क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। बल का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। बल और समांतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुने जितना समय लगा है उसका गुणनफल, वो क्या है? तो आवेग। जैसे F बराबर मास गुने F बराबर ma बराबर m इंटू v माइनस u बाई टी। गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो तृतीय नियम के अनुसार। गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर
और विपरीत प्रक्रिया होती है। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी पर पीछे की ओर दबाता है। मतलब घोड़ा गाड़ी को खींचते समय क्या करता है, पिछली टांगों से पृथ्वी पर पीछे की ओर दबाता है। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है, तो तृतीय नियम। रॉकेट का उड़ना, बंदूक से गोली निकलना, यह क्या है, तो सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट का उड़ना तथा बंदूक से निकली गोली सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है, ठीक है, तो केंद्र की ओर कोई वस्तु है, ये वृत्ताकार पथ पर चल रही है, तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन जो है निकालने की मशीन जो है ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल जो होता है हमेशा क्या होता है, केंद्र की ओर लगता है, तथा अपकेंद्रीय बल जो होता है हमेशा बाहर की ओर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मौत कुआं में मोटरसाइकिल पर लगने वाले बल कौन सा है। अब देखते हैं मौत कुआं में जो मौत के कुआं देखे घूमते रहते हैं, तो क्या है, केंद्र की ओर रहते हैं, अर्थात अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण। बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा किसी भी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, तो बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक, यह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये जो है आपको बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उत्तोलक में 3 बिंदु कौन से होते हैं, तो उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयास तथा भार। कौन कौन से होते हैं, तो आलंब होते हैं, आयास होते हैं तथा भार होते हैं। जिस उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के बीच होता है, अर्थात जिस उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के बीच हो, तो उस उत्तोलक को कैसे क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है क्या है, इसमें आलंब जो होता है आयास तथा भार के बीच में होता है। जिस उत्तोलक में भार, आलंब तथा आयास के बीच होता है उसे हम द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जिस उत्तोलक में भार जो होता है आलंब तथा आयास के बीच होता है उसे हम द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं, तथा जिस उत्तोलक में आयास, आलंब तथा भार के बीच में स्थित हो उसे हम तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, तो हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण जान जाते हैं। तो जिस उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के बीच हो वह क्या है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। आप देखे होइएगा कैंची को, ठीक है, ये कैंची हो गया। और इसमें क्या है, आलम जो है इसे हम क्या कहते हैं, आलम। आलम जो है आयास तथा भार के बीच में,
ठीक है। तो कैंची हो गया, पिलास हो गया, सरसी हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गया, झूला हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, हैंडपंप, ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण। सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया कूड़ा धोने की गाड़ी, क्या है? तो द्वितीय श्रेणी का उदाहरण। चिमटा मनुष्य का हाथ तथा किसान का हल इत्यादि उदाहरण है। तो तृतीय श्रेणी का। चिमटा मनुष्य का हाथ, किसान का हल जो है तृतीय श्रेणी का उदाहरण। पहाड़ पर जमा पानी, छत पर खड़ा लड़का, कसी ही डोरी तनी हुई, गुलेल, घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कोई भी वस्तु है उस पर हम बल लगाएं अथा उसी दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहेंगे? तो कार्य कहेंगे। कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुने विस्थापन। यदि F बल हो तथा विस्थापन S हो तथा उसके बीच थीटा कोण बनता है तो कार्य बराबर किसके होगा? तो W बराबर F गुने S cos थीटा। W बराबर क्या होगा? तो F गुने S cos थीटा होगा। m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? m द्रव्यमान की कोई वस्तु है वह v वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगी? अर्थात किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगी? तो 1/2 mv²। किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगी? तो 1/2 mv²। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में क्या संबंध? तो संवेग एवं गतिज ऊर्जा में k बराबर p²/2m जहां p बराबर mv है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनोमो। डायनोमो क्या करता है? उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अर्थात हम जानेंगे कि कौन सी वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है और क्या इनपुट होती है तथा क्या वो आउटपुट करता है, उससे संबंधित हम जानेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनोमो जो होता है परिवर्तित कर देता है। अर्थात विद्युत जो ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? तो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में देखिएगा उसमें क्या होती है? पहले सबसे उसमें पहले होती है विद्युत ऊर्जा होती है। वह क्या करता है? वह काम करने में परिवर्तित कर देता है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? उष्मा। तो इंजन में क्या होती है? उष्मा ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो इंजन करता है। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित कर देता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है? तो मोमबत्ती। मोमबत्ती में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको क्या करता है? तो प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि जो ऊर्जा में सितार जो है रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण जो है लाउड स्पीकर करता है। ध्वनि ऊर्जा को अब विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? वो ध्वनि ऊर्जा होती है उसमें, उसको वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। थैंक यू।